हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना आईबीपीएस पीओ मेंस का स्टडी प्लान मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी, फेस्टिवल सीज़न था तो सारे फेस्टिवल्स तो अभी उनका तो दी एंड हो गया। अब हुआ क्या, हमारी जो कंसिस्टेंसी है ना पढ़ने की वो ब्रेक हो गई, क्योंकि फेस्टिवल्स में तो कोई भी नहीं पढ़ता जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बिजी रहते हैं, रिलेटिव्स के घर जाना, मिठाई वगैरह ये सब गिफ्ट्स वगैरह देना। तो हुआ क्या, कंसिस्टेंसी तो ब्रेक हुई सभी की ऑलमोस्ट। तो उसमें मैं भी एक इंक्लूड हूँ, मेरा भी वही हाल है। तो हो क्या रहा है, अब फोकस नहीं हो पा रहा। मतलब जैसे हम लोग जैसे पढ़ते थे ना, दिवाली धनतेरस से पहले जैसे पढ़ते आ रहे थे, तो अभी उस तरीके से नहीं पढ़ा जा रहा और मुझसे भी नहीं पढ़ा जा रहा। और ये बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है, ये सभी स्टूडेंट्स के साथ हो रहा होगा। तो मैं आज आप लोगों के साथ जो ये प्लान है वो शेयर कर रही हूँ। तो जो है बहुत कम है, मतलब जिस तरीके से मैं पढ़ रही थी ना वैसे नहीं पढ़ पा रही। तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं यही शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। फिर मतलब मुझे आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग किस तरीके से पढ़ रहे हो, क्या आप मुझसे एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो या फिर मुझसे कम पढ़ रहे हो या फिर मेरे बराबर ही पढ़ रहे हो। तो देखो, इंग्लिश का तो ऑलमोस्ट हमेशा मेरा यही रहता है, मतलब हर वीडियो में जो भी मैं शेयर करती हूँ तो इंग्लिश का तो एडिटोरियल और वकैब, ठीक है। और मैं हमेशा से बताती आ रही हूँ, मैं ये कहाँ से करती हूँ, निमिषा मैम का डेली एडिटोरियल यूट्यूब पर आता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसका मैं लाइव नहीं देखती, मैं उसका रिकॉर्डेड देखती हूँ। लाइव देखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो होता क्या है, वैसे तो मुझे पीडीएफ से रीड करना चाहिए बट मुझे अच्छा लगता है। होता क्या है, मैं खुद से तो एक बार ही रीड करती हूँ, उसका मीनिंग समझती हूँ, उसे कॉम्प्रहेंड करती हूँ। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, नए नए वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग मुझे नहीं पता, तो फिर मैं निमिषा मैम का दोबारा से सुनती हूँ और फिर वो सारी चीज़ें, मेरे जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं अच्छे से। मतलब उस लाइन का मीनिंग मुझे बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ आ जाता है। सेकंड है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मुझे बहुत सारों ने पूछा मैं कहाँ से क्या कौन से करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ। तो देखो, मेरे करंट अफेयर्स के सोर्सेज स्टडी आईक्यू है, ठीक है। मेनली मेरा स्टडी आईक्यू ही है। और स्टडी आईक्यू में भी आप लोग पूछते हो क्या मतलब डेली पीडीएफ वीकली वाली, तो नहीं, मेरे पास स्टडी आईक्यू का कोर्स है, उसमें जो डेली वीडियोस सर अपलोड करते हैं मैं उसके नोट्स बनाती हूँ प्रॉपर और फिर वहाँ से पढ़ती हूँ। तो मेरा जो नवंबर है, सॉरी जो अक्टूबर है वो साथ साथ चल रहा है। तो मेरा सितंबर बचा हुआ था वो मैंने कंप्लीट कर लिया इन दिनों। क्योंकि ना हुआ क्या, मैंने मॉक टेस्ट तो लगाए नहीं मेंस के इन दिनों, तो मैंने करंट अफेयर्स ही पूरे कंप्लीट कर डाले जो मेरा पेंडिंग था। उसके अलावा मैंने अफेयर्स क्लाउड की वीकली पीडीएफ पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा सा मतलब सॉल्व करने वाला जो कंटेंट है वो मैं कम कर रही हूँ। तो फिर अभी थोड़ा बहुत मैं सोच रही हूँ करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा निपटाने की कोशिश करूँ। तो अफेयर्स क्लाउड की मैं अभी फ़िलहाल मैंने वीकली पीडीएफ ही स्टार्ट की है और अभी ये अक्टूबर के फर्स्ट मंथ का ही करूँगी, तो 1 to 7 डेज़ का, ठीक है, वीकली पीडीएफ जो होती है। उसके बाद मेंस का मॉक जो है ना, ये मैं वीकली मैंने 2 रखे हुए हैं। वीक में 2 ही हो पाएंगे, एक मैंने कल दिया तो उसका स्कोर मैं कल की वीडियो में शेयर कर दूंगी, और आधा एनालिसिस मैंने उसका कल किया। आधा तो क्या मतलब एक ही सेक्शन का नहीं हो पा रहा था, और आधा मैं उसका आज एनालिसिस करूंगी, ठीक है। तो वीकली मैंने 2 रखे हैं। और उसके बाद है सेक्शनल मॉक, तो मैं देती ही देती हूँ क्योंकि मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हुई, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं कोशिश कर रही हूँ दोबारा से मैं उसी फॉर्म में आऊँ जैसे मैं पढ़ रही थी। तो देखो, जैसे कल मैंने मॉक दिया था ना, तो आज तो मैंने मॉक दिया नहीं, तो मॉक का एनालिसिस करूंगी और ये जो ऊपर सब कुछ ये जो प्लान शेयर किया वो सब भी करूंगी। तो मैं करूंगी क्या है, एक क्वांट का सेक्शनल मॉक दे दूंगी, ठीक है, मेंस का, और एक इंग्लिश का सेक्शन मॉक दे दूंगी। और ये जो क्वांट और सेक्शन मॉक है और जो इंग्लिश का सेक्शन मॉक है ना, तो इसमें इंग्लिश पीओ मेंस की होगी, लेकिन जो क्वांट होगा ना ये क्लर्क मेंस का होगा, क्योंकि मेरे पास आज एनालिसिस करने को बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है मैं क्वांट का पीओ मेंस का सेक्शन नहीं दे पाऊंगी, तो मैं सोच रही क्लर्क मेंस का दे लेती हूँ। क्योंकि ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होता ना, एक काम इनकम्प्लीट है और फिर दूसरे पे जंप मार दिया और फिर उसे भी कंप्लीट नहीं किया। तो पहले एक चीज़ को अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद ही दूसरे टास्क पे जाओ। तो ये था मेरा स्टडी प्लान अभी रिसेंट डेज का आफ्टर फेस्टिवल्स। उससे पहले तो कुछ और ही था, वो मैंने शेयर कर दिया था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोग किस तरीके से पढ़ रहे हो आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। और इंटरव्यू वाली वीडियो मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी मैं कल परसों में अपलोड कर दूं। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब डेस्परेट हो रहे हो इस वीडियो के लिए कि मतलब अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ। देन डोंट वरी, मैं कल परसों तक डेफिनेटली मैं उसे शेयर कर दूंगी। तो फिलहाल तो इतना ही था इस वीडियो में। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आया है तो चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर देना,
और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग किस तरीके से पढ़ रहे हो। और बहुत सारे कहते हैं मैंने इंग्लिश कैसे इम्प्रूव किया, कैसे क्या किया, तो मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया है इंग्लिश का। तो मैंने जो कुछ भी किया अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, एक्चुअली में हुआ क्या, मैंने एक SBI क्लर्क का मॉक का वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें मेरे इंग्लिश में काफ़ी अच्छे स्कोर थे। तो हर कोई मुझसे पूछ रहा था इंग्लिश कैसे करते हो कैसे करते हो, तो मैं लेट मी क्लैरिफाई यू ऑल, मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। उसके अलावा मैंने इंग्लिश के लिए कभी कुछ नहीं किया। मतलब ये कह सकते हो ना, पहले मेरे प्री के जो मार्क्स, प्री का जब मैं एग्ज़ाम दिया करती थी और इंग्लिश के सेक्शन में मेरे 30 आउट ऑफ 14 आते थे, 13 आते थे, तो बहुत ही कम लगता था मुझे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की भी हूँ मैं। और फिर मेरे को ये रहता था इंग्लिश तो मेरी अच्छी होगी, बट ऐसा नहीं होता। इंग्लिश की बैंक की जो इंग्लिश होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है स्कूल टाइम से। और मेरा बोर्ड CBSE था, तो CBSE में इतनी खास ग्रामर तो करवाते नहीं है, तो इस वजह से। तो आप लोग को वीडियो देखना अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो। उसके अलावा और मैंने कभी कुछ नहीं किया इंग्लिश के लिए। और बाकी स्ट्रैटेजीज पे मैं वीडियो लेकर आती रहूँगी जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और ऐसे पे भी अभी मुझे लेकर आनी है, जैसे आप लोगों ने कहा था सैम्पल्स शेयर करना, तो वो भी मैं बहुत जल्दी शेयर कर दूँगी। चलो फिर अपना अच्छे से ध्यान रखना और पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करो, और कंसिस्टेंसी जो है उसे दोबारा से मेंटेन रखो बढ़िया से प्रॉपरली, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं। SBI क्लर्क में भी लगभग 13-14 का अगर होता है तो देख लो आप लोग, 13 to 15 ऐसी कुछ डेज होंगे। तो प्री के मॉक भी देना। मैंने इसमें प्री का मॉक इंक्लूड नहीं किया हुआ, क्योंकि ये सिर्फ मैं मेंस का बता रही थी ना। प्री का तो मैं SBI क्लर्क का प्री का मॉक मैं दे ही रही हूँ, लेकिन मैं डेली नहीं दे रही आजकल। एक दिन दे रही हूँ, फिर मैंने जिस दिन नहीं दे रही उस दिन मैंने वो क्विज लगा ली अड्डा की, और फिर उसके नेक्स्ट डे दिया। मतलब बहुत ज़्यादा ना हौच पौच नहीं करना मुझे हर चीज़ को एकदम अच्छे से लेकर चलना है। इनकम्प्लीट नहीं रखना मुझे कुछ भी। तो इस तरीके से चल रही हूँ, और जिस दिन से मैं डेली मॉक लगाना स्टार्ट कर दूंगी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो चलो फिर टेक केयर एंड बाय बाय।